स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का अकाउंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और भरोसा रखो कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी आप लोग का उतना ही अच्छा जाएगा। जिन क्वेश्चंस को मैंने दिया है और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट एकदम बहुत कम क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। इन सारे क्वेश्चन को कर जाना, आपको मैक्सिमम कॉमन जो है वो एग्जाम हॉल में मिल ही जाएंगे। तो 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे। मैं हर एक चैप्टर से मैंने कोशिश किया है दो दो क्वेश्चन निकाल के दूं ताकि आपको ज्यादा से कम पढ़ना पड़े। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा प्रोडक्शन का, राइट। प्रोडक्शन फंक्शन बोल के एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर से 5 मार्क्स के कभी कभी 2 क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन दिया जाता है। तो उससे जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता दूं। एक है रिटर्न टू स्केल जो कि लॉन्ग रन में होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा और आपके पास में आपके बुक में नोट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी को लगे तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको नोट्स पे आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन रिटर्न टू स्केल और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इन अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन को बड़ा करते हैं तो किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया आपको प्रोडक्शन फंक्शन से। नीचे नोट्स दिया हुआ है बट उसके बावजूद भी मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और आसान हो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा तो पूरे वीडियो को देखना। सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज दे रहा हूं। तो प्रोडक्शन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रिटर्न टू स्केल और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बोला वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इन अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। डन है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के 2 क्वेश्चन है ये। बंद कर। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हम लोग का मार्केट। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें सभी बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो मार्केट से इस बार जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है आप लोग का कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म को किस तरह का प्रॉफिट होता है। हाउ डज अ परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म अटेन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन। तो आपको आंसर पता होगा कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। शॉर्ट रन के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। तो एक आप लोग पढ़ोगे लॉन्ग रन, दूसरा पढ़ोगे कि लॉस होने के बावजूद भी परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करती है बल्कि उसके बावजूद भी अपने बिजनेस को चालू रखती है। तो वो कौन सा पॉइंट है? तो वो है शॉर्ट रन का लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म लॉस होने के बावजूद भी अपने बिजनेस को चलाती है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन 3 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। बड़े चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुत निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल सा रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन और है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शट डाउन पॉइंट। क्या होता है शट डाउन पॉइंट? लॉस मिनिमाइजिंग में लॉस के बाद भी परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म बिजनेस को चलाती है, बट शट डाउन वो पॉइंट है जहां एक फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है। तो 3 क्वेश्चन मैंने मार्केट से दिए। कौन कौन सा? तो पहला आपको दिया मैंने लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपैरेटिव फर्म को कौन सा प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल। दूसरा मैंने दिया लॉस होने के बावजूद भी जो फर्म है वो अपना बिजनेस बंद नहीं करती। अब मेरे को पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है। यस, अब मेरे से जितना हो पा रहा है मैं एक दिन में आपको उतना कोशिश कर रहा हूं। पूरे साल का सिलेबस है, पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में मैं आपको वो सारे चीज दे पाऊं, बट ट्राई कर रहा हूं। शट डाउन वो पॉइंट है जहां पे एक बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको मार्केट से दिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा फैक्टर मार्केट। जिस सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, आपके एग्जाम में भी उसी सीक्वेंस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फैक्टर मार्केट से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है कि जो लेबर कर्व जो होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है। तो वाई इंडिविजुअल लेबर कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। तो यानी लेबर कर्व बैकवर्ड बेंडिंग मतलब थोड़ा इसका आंसर भी समझा दूं। होता क्या है कि हम इंसान 8 घंटा काम करते हैं, हमें एक पैसा मिलता है। हम 9 घंटा काम करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिलता है। बट अगर उसके बाद भी कोई हमें पैसा देना तो एक समय ऐसा आता है कि जहां हम ज्यादा देर काम तो नहीं करते हैं बट पैसा ज्यादा लेते हैं। यानी 10-12 घंटे काम करने के बाद अगर कोई हमें
और पैसा ऑफर करता है ना, तो हम उसको करते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंसान को एक समय के बाद क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, इसीलिए वो पैसा कमाता है। इस वजह से जो लेबर कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। आंसर के लिए मेरे को मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, जिसको हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे नीचे दिए हुए हैं, आप देख लेना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या फिर केन्स डिमांड फॉर मनी, या फिर थ्री मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये तीन क्वेश्चन आपको, एक ही क्वेश्चन मैंने बोला, अलग अलग नहीं बोला है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी वही है, उसके बाद डिमांड फॉर जो मोटिव है हम लोग का वो भी वही है, केन्स का जो मोटिव है डिमांड फॉर मनी वो भी वही है। थोड़ा आंसर समझा दूं, क्या होता है ना, डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है हम जो अपने पास पैसा रखते हैं, यानी हम पैसों का डिमांड करते हैं। क्वेश्चन है क्यों करते हैं, तो 3 पॉइंट है आंसर के, मैं बता भी दे रहा हूं। स्पेकुलेटिव डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड। ठीक है, ये 3 मोटिव है, इनको आप मोटिव भी बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये आंसर को आप एकदम से करना। और जो स्पेकुलेटिव मोटिव है ना, उसी में छिपा हुआ है इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, यानी वेजेस कैसे डिसाइड होता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो दो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। क्या क्या दिया, तो एक दिया डिमांड फॉर मनी या फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दूसरा मैंने आपको क्या दिया, तो दूसरा मैंने आपको दिया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो इसको आप लोग करोगे। भैया अगर इसके अलावा भी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन करना पड़े तो इस चैप्टर से हम क्या करेंगे, आप करोगे ना, रिकार्डो का रेंट भी पढ़ लेना, वो भी आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पता होगा बहुत टफ है, बट सबसे खास बात है क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, 3 है अपने पास, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड मेथड। और थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से वो है व्हाट आर द डिफिकल्टीज। क्या बनता है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम, एक्चुअली नेशनल इनकम नहीं, व्हाट आर द डिफिकल्टी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलता है। तो आप ये 3 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, नेशनल इनकम में आपको कॉमन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो हर एक चैप्टर से ना आप लोग को 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आपको करना कितना है, एक। बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, ये पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, हमारा इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें हमेशा इंपोर्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, और वो हमारे देश के लिए हानिकारक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्यों होता है, एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर डेफिसिट हुआ तो इस डेफिसिट को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेना। तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ना है, डेफिसिट क्यों होता है, और दूसरा डेफिसिट को दूर करने के उपाय। तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी। अगला चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को देखोगे तो इस चैप्टर से एक सम्स आएगा, जो सम्स मैंने दिया है उसी से रिलेटेड सम्स आपको मिलेंगे, वही हुबहू नहीं मिलेगा। और एक आएगा लॉरेंज कर्व का प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों पढ़ लेना। लास्ट चैप्टर हमारा है पॉवर्टी। पॉवर्टी वाले चैप्टर से व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इन दोनों को दूर करने के उपाय। 3 क्वेश्चन मैंने दिया, इन्हीं तीनों को पढ़ लो। तो उम्मीद करता हूं कि कल का एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैंने आपका हेल्प किया, क्योंकि मेरे को पता है पिछले साल कोविड था, जिसके वजह से आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, इसीलिए मैंने इतने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोग का एग्जाम अच्छा करवा पाऊं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि आपका ये चैनल सिर्फ आपको 12th में ही फायदा नहीं देगा, इसके साथ साथ हमारा सेमिस्टर 1, मैं आप लोगों को सेमिस्टर 1 में ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में पढ़ाने वाला हूं। मेरा जो सेंटर है वो रिषड़ा, हिंद मोटर और गिरीश पार्क में है।
तो आप कहीं से भी देख रहे हो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आपका रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस तो ऑसम है, एक बार ट्राई जरूर करना सेमेस्टर 1 में। ऑल द बेस्ट, और मेरे को पता है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंट रखो, इन क्वेश्चंस को पढ़ो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को मैसेज करो, अमित भैया है ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और एमसीक्यू और 2 मार्क्स के लिए तो मैंने अपने ऐप में सारा अपलोड किया हुआ है, वहां देख लो एक बार आप लोग, तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको किस तरीके का हेल्प इस मेरे क्लासेस से जो लास्ट टाइम मैंने दिया उससे आपको मिला। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।